सो गाइज आज था वीकेंड का वार। स्पेशल सलमान खान के लिए था वो, क्योंकि उनका बर्थडे था तो इसी पर डेडिकेटेड था सबसे ज़्यादा। लेकिन कुछ टास्क हुए जिसमें कुछ लोगों के मन की कड़वाहट निकली, जहर निकला। बट जो एक मेन मुद्दा था, मैं ये बोलना चाहूँगी, उस पर बात क्यों नहीं हुई। इतना भी क्या, बिग बॉस ऑडियंस के लिए शो बनाया है ना, तो ऑडियंस के जो मेन मुद्दे हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। ऑडियंस जो चाहती है उस पर भी बात होनी चाहिए। आप हमेशा सिर्फ अपने लिए खेल रहे हो क्या शो, या अपने लिए शो बनाया है, ऑडियंस का शो है, ऑडियंस के लिए बनाया है, तो जिस चीज को ऑडियंस चाहती है वो चीज क्यों नहीं हो रही है शो में। सारा वाला मुद्दा उठा ही नहीं, पर रजत ने उसको कवर किया लास्ट में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो सबसे पहले देखो, रुबीना दिलेक आई, मिक्का सिंह आए थे, राहुल वैद्य आए, सब लोग आए। सलमान सर का पहले बर्थडे सेलिब्रेट होता रहा, मतलब सेलिब्रेट इन द सेंस केक कटिंग हुई और उनके कुछ डायलॉग्स बोले। घर वालों ने थोड़ा सा परफॉर्म किया, बस बहुत थोड़ा सा। जैसे पिछले सीजन्स में एकदम डेडिकेटेड एपिसोड होता था ना, ऐसा नहीं था कुछ भी इस बार। जैसे प्रॉपर तैयारी होती थी डांस वांस की, एकदम प्रॉपर अलग अलग पेयर में डांस होता था, ऐसा नहीं हुआ इस बार कुछ भी। सिंपल सिंपल थोड़ा थोड़ा सा डांस था और 2-3 डायलॉग थे सबके लिए, ठीक है। उसके बाद में रुबीना दिलेक और राहुल वैद्य अंदर आए। वो दोनों अपने लाफ्टर शेफ का प्रमोशन के लिए गए थे। रुबीना ने सबसे पहले विवियन को बोला हाय हाय हेलो डिसेना। भाई मेरा दिल खुश हो गया रुबीना को देख के। क्यों, देखो बिग बॉस 14 में मैंने रुबीना के लिए बहुत बहुत दिल से चाहा था कि वो जीते। मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है। अगर मैं सब में बोलूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि गौहर और हिना खान, रुबीना दिलेक और उमर रियाज मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं। ये चारों बहुत बहुत ज़्यादा। करण कुंद्रा भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी इन लोगों को, और हमेशा से चाहा कि ये लोग जीते। उनमें से कुछ जीत गए, कुछ नहीं जीत पाए, बट कोई बात नहीं। तो रुबीना को देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। और ऊपर से विवियन को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, तो रुबीना थी। रुबीना बोला हेलो डिसेना। बिग बॉस ने थोड़ी बहुत विवियन और जैसे एंट्री ली थी रुबीना ने घर के अंदर, तो विवियन ने जब उनको गले लगाया था, कुछ बात थी, बिग बॉस ने वो कट कर दिया था। तो उन्होंने टास्क लेकर आए थे राहुल वैद्य और रुबीना दिलेक कि किसको आप चाहते हो कि ये यहीं पर रहे घर में, इनका साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस घर में, चाहे दिल का कनेक्शन हो। कौन है जिसको आप छुरा मारना, मतलब देना चाहते हो कि ये छुरा मारते हैं, और कौन है जो घर में बेमतलब है, उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तो रजत ने सारा को दिया फ्रेंडशिप वाला कैप कि मैं इनको चाहता हूँ, इनके होने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। वो हम सबको पता है कि रजत के कितने करीब रही है सारा, और सारा का ही आज एलिमिनेशन हो गया गाइस। रजत बेचारा अकेला सा हो गया। और छुरा जो मारा, उसने जो कि छुरा कौन मारता है वो शिल्पा को दिया, और बेमतलब श्रुतिका की, श्रुतिका के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। देखो श्रुतिका पहले अपने लिए खेल रही थी, बट अब वो सिर्फ चुम की एक पपिट सी बनी हुई है। चुम और करणवीर मेहरा के ग्रुप के लिए उनको रखा है, वो सिर्फ उनकी पपिट है इस टाइम पे। तो उसका होना ना होना मैं रजत से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि श्रुतिका ने अपनी पर्सनैलिटी एकदम खत्म कर दी है, खो दी है अब। अविनाश मिश्रा ने ईशा को फ्रेंडशिप वाला दिया और रजत को छुरा दिया, क्योंकि उसको क्लिप दिखाई गई है। तो अविनाश मिश्रा, तुम भी बहुत कुछ करते हो, तुम भी तो विवियन के बारे में कितना सब कुछ करते हो, तुम क्यों नहीं बोलते हो। बस विवियन की आंखें नहीं खुल पाई सीजन खत्म होने को है कि इस बंदे ने कितना उसका इस्तेमाल किया है, कितना उसने दोस्ती निभाई इससे, और इस इंसान ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। अविनाश मिश्रा ने सिर्फ विवियन का इस्तेमाल किया, उसके इमोशन के साथ भी खेला। भाई जिस दिन उसको पता चलेगा ना, कितना दुख होगा उसको कि यार ये बंदा मेरे साथ ऐसा कर रहा था, ठीक है। और चाहत को दिया बेमतलब, कि चाहत के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो चाहत, पहले मैंने आपको, मैं 2-3 रिव्यू में भी 2-3 एपिसोड से यही बोल रही हूँ, हमेशा मैंने खैर यही बोला है कि चाहत के पास और कोई मुद्दा नहीं है। विवियन, अविनाश, रजत, अब वो नहीं, उनके साथ नहीं कर रही है तो दिख भी नहीं रही है, ठीक। वोटिंग के हिसाब से चाहत टॉप 5 में पहुंच सकती है, अगर मेकर्स चाहेंगे तो। उसके पास इतना वोट बैंक है कि वो टॉप 5 में पहुंच सकती है। दूसरा है, ईशा सिंह ने अविनाश को फ्रेंड वाला वो दिया कैप, और कशिश को दिया चाकू वाला, कि चाकू मारती हैं। भाई देखो इतना भी कुछ वो नहीं है। उसको ना मेकर्स ने पता नहीं उसको हीरो बनाने के लिए कितना कुछ दिखा दिया है, कि कशिश ने पता नहीं क्या कर दिया। कशिश का मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, मैं हर एपिसोड में यही बोला कि भाई वो इंटेंशन नहीं था, उसको कोई वुमेन कार्ड नहीं खेलना था। उसको सिंपली बस इतना था कि उसका सिर्फ एक इंटेंशन था कि इतना सीरियस है उसके साथ में, ईशा के साथ में,
तो मेरे साथ क्यों फ्लर्ट कर रहा है, इसका मतलब मेरे साथ भी एंगल बनाने, अगर मैं थोड़ा सा भी लिफ्ट दूंगी या मैं थोड़ा सा भी कुछ करूंगी तो ये मेरे साथ भी एंगल बना लेगा, यानी कि ये एंगल के लिए कर रहा है, सिर्फ इसके लिए कर रहा है, शो के लिए कर रहा है, सिर्फ उसका इतना इंटेंशन था, बट उसका पूरा का पूरा बवाल बना दिया। और बिग बॉस ने फिर वो क्यों नहीं दिखाया, यस वो अनकंफर्टेबल हो रहा था, वो बैठा था, वो वहां से उठ के क्यों नहीं गया, उठ के भी तो जा सकता था ना। कशिश तो बहुत टॉप लेवल का फ्लर्ट कर रही थी, जो कि बिल्कुल ही गलत है भाई, तुमको करना क्यों है, पर हम तो फिर भी बोल रहे हैं ना कि आप जा सकते थे ना उठ के। और बिग बॉस ने वो वाली वीडियो क्यों नहीं दिखाई जिसमें ये कशिश को गोद में लेके पानी में घुमा रहा था, वो क्यों नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया बिग बॉस ने। पता नहीं जो विवियन के अगेंस्ट है ना, करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा, उनको वो बिल्कुल बिग बॉस ने उनको टॉप पर रखा हुआ है कि तुम तो हमारे सबसे प्यारे दुलारे हो, सब कुछ हो, ठीक है। और इसने अविनाश ईशा सिंह ने भी चाहत को बोला कि आप मतलब बेमतलब हो। विवियन ने अविनाश को दिया फ्रेंडशिप वाला और करण को दिया छुरे वाला कि ये इमोशन से खेलता है, मतलब इस्तेमाल करता है। यस देखो कशिश ने नॉर्मली बोला था, उसने उस चीज को बोला कि ये इस्तेमाल करेगा, मैं यूज करूंगा जब मुझे करना होगा, और विवियन ने ये चीज बोल भी दी कि देख तूने क्या बोला था उस मैटर पे कि मैं यूज करूंगा, तो तू हर चीज को इस्तेमाल करने के उससे देखता है, तो ये नहीं कि नॉर्मल कुछ मैटर हुआ है इसका, अच्छा ठीक है कोई सॉल्यूशन देख लें या नॉर्मली किसी चीज को हम जाने दें, तू हर चीज को इस्तेमाल करना चाहता है। वो हमने वीडियो क्लिप में सुन लिया था, यानी कि विवियन की अविनाश की इस टॉपिक पे बात हुई होगी कि हाँ सारा सही बोल रही थी, ये करणवीर मेहरा इस टॉपिक को इस्तेमाल करना चाहता था। और विवियन ने बोला कि पूरा घर, देखो मेकर्स कितना ही कोशिश कर लें कि करणवीर न्यूट्रल था, विवियन ने बोला कि पूरा का पूरा घर अविनाश के अगेंस्ट था इस टॉपिक पर, इवन ईशा भी अगेंस्ट थी, बस एक मैं था जो अविनाश मिश्रा के साथ खड़ा था, और वही हम लोगों ने देखा। मेकर्स ने जबरदस्ती का इसको बनाया, पर वो इसका नैरेटिव विवियन ने ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ बाहर हम खुद कर रहे थे ये नैरेटिव ब्रेक कि जो बिग बॉस ने बोला था कि करणवीर न्यूट्रल था, करणवीर कहीं न्यूट्रल नहीं था, करणवीर उस टॉपिक को और इस्तेमाल करना चाहता था, तो विवियन ने भी उसका ब्रेक कर दिया कि सिर्फ मैं उसके साथ खड़ा हुआ था, ये कोई न्यूट्रल नहीं था, ठीक है। उसमें वो कूदा कि अरे मैं वकील तो था, अरे बिग बॉस ने आपका इमेज क्लियर करने के लिए, आपको दिखाने, क्योंकि पूरा एपिसोड विवियन एक तरफा लेके जा रहा था अपनी तरफ, सुबह अविनाश और उससे लड़ाई हुई थी, फिर कोर्ट रूम वाला हो जाता, तो वो तो एक तरफा गया था, बट पूरी स्पॉटलाइट वो फिर भी ले गया था, क्योंकि देखो कशिश 80% गलत थी, तो उसमें कोर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी बिग बॉस को, बट उनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने इसी टॉपिक को ड्रैग कर दिया बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी जो जैसे विवियन ने उस चीज को एक्सप्लेन किया था कटघरे में आकर, वो चीज जबरदस्त थी। इवन इनके करणवीर मेहरा ने भी तालियां बजाई थी, सब खुश हो गए थे जब विवियन ने अपना पॉइंट रखा था उस चीज पे। तो बिग बॉस ने चाहा था कि मैं करणवीर को दिखाना चाहता हूँ, जबरदस्ती का उसे थोपते हैं वो ऑडियंस पे, करणवीर मेहरा को। ऑडियंस देखना चाहती है विवियन को ऑल टाइम। देखो स्पॉटलाइट का कभी भी कंपटीशन आता है जियो सिनेमा में, विवियन जीतता है, विवियन के साथ कोई भी आ जाए पर विवियन जीतता है। सेकंड, आप कभी भी जाके देख लेना जिस पर विवियन का थंबनेल लगा हुआ होगा ना, वो प्रोमो भी फेमस होता है बिग बॉस का, उससे ज्यादा जो दूसरे प्रोमो आते हैं, दूसरे कंटेस्टेंट के आते हैं। जो विवियन के प्रोमोज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है, जिसमें विवियन का बहुत ज्यादा कंटेंट ये लोग दिखाते हैं उसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है। लेकिन इन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपने करणवीर मेहरा को किसी भी तरीके से हमें टॉप 5 में पहुंचाना है, किसी भी तरीके से ऑडियंस पे थोपना है। पता नहीं भाई कौन सी इनकी डील हुई है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करके ऐसा करणवीर मेहरा आया है। जितना विवियन ने इनको दिया है, इस कलर्स को दिया है, उतना मेरे हिसाब से बिग बॉस 18 के जितने भी कंटेस्टेंट है किसी ने नहीं दिया होगा। पर पता नहीं उनको एक अलग प्यार है करणवीर मेहरा से, तो अब गाइस इसमें कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और चाहत को ही दिया बेमतलब का विवियन ने, क्योंकि आपको पता ही है रीजन। और कशिश ने रजत को दिया फ्रेंडशिप का कि कोई भी नहीं है मेरे साथ, सिर्फ वो ही है। और करण को दिया कि हाँ ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे किस चीज को इस्तेमाल करना जानते हैं वो। और विवियन को दिया कि वो बेमतलब है, मेरे लिए वो मैटर नहीं करते। देखो कशिश को क्योंकि उसने नॉमिनेट कर दिया था, नंबर गेम से उसने दिमाग चलाया था, तो कशिश थोड़ा सा इस वजह से विवियन से अपसेट है, कोई बात नहीं। चाहत पांडे ने करण को दिया दोस्ती का, ईशा को दिया छुरे का, और विवियन को दिया बेमतलब का। अभी देखो अविनाश उसको मुंह बंद कर देगा, उसको मालूम है विवियन मेरे इतना मुंह नहीं लगेगा, विवियन इतना ज्यादा हर चीज पे इतना चालू नहीं हो जाता है, तो उसने बेमतलब विवियन को दे दिया। बेमतलब बिग बॉस 18 याद ही विवियन के नाम से रखा जाएगा। मेरे हिसाब से जितनी टीआरपी बची कुछ आ रही है ना, वो विवियन की वजह से ही आ रही है इस सीजन की। सारा ने रजत को दोस्त कहा, करण को छुरा कहा, कशिश को बेमतलब कहा,
और शिल्पा ने करण को दोस्त कहा, कशिश को छुरा कहा, कशिश को ही बेमतलब कहा। पर शिल्पा का समझ में नहीं आ रहा आज इतना ड्रामा क्यों कर रही थी वो, एक चुम और एक शिल्पा। कुछ ज्यादा ड्रामा नहीं हो रहा था इन लोगों का, अनलिमिटेड ड्रामा क्रिएट कर रखा था इन लोगों ने। और दूसरी बात, शिल्पा इतना एक्टिंग में ये फलाना धमाका इतना बकवास कर रही थी वो कशिश से, तुम्हें तमीज भी नहीं है, ओहो मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। तुम तो बैठ के हंसती थी, लड़कों की बातें करती थी कशिश के साथ में। आज कशिश तुम्हारे लिए इतनी बुरी हो गई, तुम रोक भी तो सकती थी जब तुम्हारे साथ में करती थी बैठ के। आज तुम्हें कशिश इतनी बुरी लग रही है हैं? और करणवीर मेहरा जो उनके फेवरेट फ्रेंड हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड, जो शो के बाद में किसी की दोस्ती यारियां नहीं चलने वाली हैं, सबके सब फालतू के रिश्ते हैं इनके, ये मतलब उसको क्या बोलूं यार, ये लोग मतलब कितना कशिश के ऊपर चढ़े जा रही है। मुझे मालूम है ये चुम और कशिश, ये शिल्पा क्यों उछल रहे हैं इतना, इनको मालूम है। देखो ये नॉमिनेट भी नहीं हुई सकते, इनको पता था वीकेंड के वार पे कि अब बन गई चुम टाइम गॉड। चुम को कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता, शिल्पा को कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता क्योंकि चुम बचा लेगी। तो इनकी जबानें इसलिए इतना चल रही हैं, वरना ये लोग डरते हैं ना, इस वजह से कभी इतना बोलते नहीं है ये लोग, इनकी जबान ज्यादा चलती नहीं है। लेकिन अभी क्यों चल रही है, क्योंकि चुम टाइम गॉड है, हमें बचा ही लेगी किसी भी तरीके से। और चुम की जबान क्यों चल रही है, वो भी बहुत एक्स्ट्रा बोल रही है, खुद वो पपेट कहेगी, करणवीर की दासी बन के बैठ गई है। वो बोलेगी कि विवियन इनएक्टिव है, विवियन इसकी वजह से कर रहा है। पूरा का पूरा नैरेटिव चलता रहता है इनका पूरे टाइम। विवियन ने बोल तो दिया था कि ये नैरेटिव वहां से, चाहत ने बोला था कि ये कॉफी में ही रहते हैं और किसी में नहीं है, तो विवियन ने बोला था कि ये ऑफिस से निकला हुआ नैरेटिव है, क्योंकि ये लोग सिर्फ नैरेटिव बनाने में ही बिलीव करते हैं, नैरेटिव ही बनाते हैं। पूरे के पूरे बिलबिला गए थे, ओ हम तो तुम्हारी बातें करेंगे क्या, क्या हमारे पास तुम्हारी बातें करने को है। भाई लाइव में जाके देखो, तुम्हारे पास विवियन के सिवा कुछ बात ही नहीं है करने को। विवियन ये, विवियन दिस, विवियन दैट, विवियन ने ये कर दिया, विवियन इंटेलिजेंट नहीं है, विवियन बेवकूफ बनना है, विवियन 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 विवियन, सिर्फ विवियन गाता गाते हो तुम। वो तो बिग बॉस इतना कट करके तुम्हारा दिखाते हैं, इतना फिल्टर लगा के तुम्हारा दिखाते हैं, तब इतना नजर आता है विवियन। अगर बिग बॉस तुम्हारा पूरा दिखा दे तो तुम कितना विवियन विवियन करते होगे भाई, इतना विवियन करते हो तुम। जब बाहर आएंगे तब इनको असलियत पता चलेगी। कितना पीआर वीआर चल रहा है, मेकर सपोर्ट कर रहे हैं, पर उसकी जलन है ना करणवीर की, अलग दिखती है। ठीक है, उसके बाद में शिल्पा ने करण का कशिश मैंने बता दिया, और श्रुतिका ने चुम का नाम लिया दोस्ती में, और कशिश का नाम लिया छुरे में, और चाहत का नाम लिया बेमतलब में। चुम ने श्रुतिका का नाम लिया दोस्ती में, रजत का नाम लिया छुरे में, और ईशा का नाम लिया बेमतलब में। ईशा को उसने बोला, देखो ईशा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे उसका गेम पसंद, बट उसने बोला कि बेमतलब है ये। तो तुम क्या कर रही हो, तुम भी तो वही हो ना, सेम की सेम बिल्कुल। जैसे वो अविनाश के साथ है, तुम करणवीर और शिल्पा के साथ हो, तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुम क्या कर रही हो। एटलीस्ट मतलब तुमने तो फेक नैरेटिव बनाया है, उसने गॉसिप करी है, तुम में उसमें फर्क क्या है, तुम भी सेम हो ना। और आज तक बोलती थी ये कि मैं जब जब कभी बोलते थे कि अविनाश से निकलो, सॉरी करण से बाहर निकलो, बात करो, कुछ और टॉपिक लेकर आओ, जब ईशा वगैरह कुछ बोलते थे, तो हमेशा ये इस चीज का वो देती थी कि तुम जैसे अपने दोस्तों के लिए हो ना, ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के लिए हूं। आज इसको वही दोस्ती बुरी लग रही है, वाओ। ठीक है, करण ने अविनाश को दिया दोस्ती का, अभी नया कुछ एंगल चलाएगा वो भाई, और रजत को दिया छुरे का, और कशिश को दिया बेमतलब का। देखो ये लोग रजत के पीछे लग गए हैं, क्यों, क्योंकि मेकर्स ने लगवाया है। करणवीर को अगर टॉप 2 में लेकर जाना है तो रजत को इन लोगों को शो से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि रजत के पास वोट है, विवियन के पास वोट है, करणवीर के पास पीआर है, पीआर सिर्फ मेकर्स का सपोर्ट है, सिर्फ वोट नहीं है उस पर इतना, वोट बैंक नहीं है उस पर इतना, क्योंकि ऑडियंस उसे इतना पसंद नहीं करती है। जबरदस्ती उसको हीरो बना के थोपा है बिग बॉस ने ऑडियंस के ऊपर, करणवीर मेहरा को, तब जाके उसे बच्चे कुछ थोड़े बहुत वोट मिल जाते हैं। और जो उनकी पीआर टीम काम कर रही है ना गाइज, अगर वो लोग पोल लगाते हैं ना बिग बॉस 18 कौन जीतेगा, जिन्होंने विवियन के बारे में इतना नेगेटिविटी फैलाई है उसकी पीआर टीम ने, वहां पर भी पोल विवियन ही जीतता है। इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या ही होगी। जो पीआर टीम करणवीर के लिए काम कर रही है, करणवीर को हीरो बनाने का काम कर रही है, मेकर्स प्लस करणवीर उसकी टीम पीआर, ठीक है, वो लोग इतना विवियन के बारे में इतना नेगेटिविटी बोलते हैं, कुछ नहीं मिलता तो उसकी पर्सनल लाइफ को ले आते हैं, उसका एक्स पास्ट सबको ले आते हैं निकाल कर। तब भी उनके चैनल्स पर और उनके यूट्यूब पे हो चाहे ट्विटर पे हो, वहां पर भी विवियन जीतता है, विवियन।
आप ये देखिए पोल, ये हालात हैं करणवीर मेहरा के, इतना पीआर चलाने के बाद भी, इतना मेकर्स का सपोर्ट करने के बाद भी। और जब भी कोई गेस्ट आता है पता नहीं कैसे फैल जाता है, पता नहीं इसको हो क्या जाता है कि बस अभी मैं क्या कर दूंगा मेकर्स के सामने, तो मैं बस पता नहीं इतनी किसी की इज्जत उतार दूंगा। बोलता है ना खुद ही कि इसकी तो मैं इज्जत उतार दूंगा, इसके तो मैं कपड़े उतार दूंगा। भाई तुम्हारे उतरते हैं कपड़े, ऑडियंस सब देखती है, ठीक है। तो दूसरी बात, एक चीज बहुत बुरी लगी, अविनाश ईशा विवियन को भी तो दे सकते थे ना एक, पर नहीं दिया, क्योंकि वो तो दोस्त है ही नहीं, वो दोनों सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं और विवियन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज विवियन को समझ में नहीं आ रही है। विवियन ने बोला मेरा छोटा भाई है, दिल से करता हूं मैं। यस, आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, बेहद अच्छे दिल के इंसान हो, लेकिन इतना भी क्या विवियन, आंखों पे पट्टी बांध ली कि दिख ही नहीं रहा कि ये लोग कभी मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है। एक फ्रेंडशिप का कैप नहीं मिला विवियन को। छोटा भाई जिसको बोल रहा था भाई तुम ईशा और तू तो है ही एक दूसरे के, तू विवियन को भी तो दे सकता था ना, या ईशा विवियन को भी तो दे सकती थी ना कि हम तीनों के पास एक एक कैप आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने में है, सिर्फ और सिर्फ अपने में है। सिर्फ विवियन का कब इस्तेमाल करना है, कब उससे वोट का हमें लेना है, कब हमें दिखना है उसके साथ में, कब हमें उसकी पावर का इस्तेमाल करना है, कब हमें उसे नंबर के तरीके से यूज करना है, सिर्फ यही है, यही है और कुछ नहीं है। और विवियन बेचारा बह जा रहा प्यार में, बह जा रहा, मेरा छोटा भाई बाहर भी रहेगी दोस्ती में, इसके साथ खड़ा हूं, मेरे लिए अविनाश बहुत इंपॉर्टेंट है। काय का इंपॉर्टेंट है भाई? तुमको नहीं दिखता क्या तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर रहा है, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा? यार मैं इतना इतना होप कर रही थी कि काश रुबीना दिलेक, काश रुबीना दिलेक ये बोल दें, बट मेकर्स ने बोला होगा ना कि कुछ नहीं कहना। विवियन को फीडबैक ना तो हम वीकेंड पे देंगे, ना हम किसी गेस्ट के जरिए देने देंगे। हाँ, उसकी कोई बात हमें जो छुपानी है वो भी हम गेस्ट के जरिए बुलवा जरूर देंगे। एक चीज बहुत अच्छी लगी, राहुल ने थोड़ा सा, देखो वो चुलबुलापन था कि राहुल का और रुबीना की बहुत लड़ाई होती थी, आपको पता ही होगा। तो राहुल ने कहा कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मन कर रहा है मैं तुमसे लड़ लूँ यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा और मेरा पुराना इतिहास रहा, तो तुम्हारा पति भी नहीं है यहाँ पर। तो विवियन ने बोला डिसैना यहाँ बैठा है, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, ठीक है। तो रुबीना ने बोला कि कलर्स का लाडला और कलर्स की बहू यहाँ बैठे हैं, तो ज्यादा फालतू मत बोलना। विवियन ने बोला कि मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये लाडला बनने में, ये बहू बनने में सालों की मेहनत, बहुत सालों की लॉयल्टी, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके लाडले बहू और लाडला बनते हैं कलर्स का या किसी भी चैनल का। बहुत अच्छा लगा। लेकिन रुबीना को भी ये चीज पता है कि कौन लाडले हैं, करणवीर मेहरा हैं। बिना बिना कुछ करे वो लाडले बन गए हैं इनके, पता नहीं ऐसा कौन सा इनको एडमोल को कलर्स टीम को क्या दे दिया है ऐसा करणवीर ने। मेरे हिसाब से इस बार का जो खतरों का खिलाड़ी था ना, वो इतना सक्सेसफुल भी नहीं रहा है जितना ऑलमोस्ट लोग देखते हैं खतरों का खिलाड़ी हमेशा। इतना नहीं रहा है, उसका इतना टीआरपी वीआरपी नहीं आया जितना हमेशा आता है। सबसे ज्यादा टीआरपी सिर्फ एक एपिसोड की थी जिसमें आसिम को गुस्सा आया था, जो आसिम छोड़ के गया था। तो ये हालात हैं इस करणवीर मेहरा के, पता नहीं भाई क्या चक्कर है। फिर कृष्णा अंदर आया और कृष्णा ने एक टास्क कराया गाइस की, कुछ चीजें थी मतलब बेकार से गिफ्ट थे उसमें। मैं सिर्फ दो चीजों पे बात करूंगी मेन, बाकी सब तो नॉर्मल ही था। एक विवियन ने नकली फूल थे जिनसे नकलीपन की खुशबू आती है, तो वो नकली फूल विवियन ने करण को दिए कि नकली है, इसका इमोशन भी नकली है। तो करणवीर मेहरा पूछ रहा है कि अरे तू किस बात के लिए मैं नकली, मुझे एक भी बात बता दे। वो फैल जाता है, जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं उनके सामने तुरंत फैल जाता है कि अभी मैं फैल जाऊं। तो विवेक ने कहा बहुत लंबी लिस्ट है, मैं तुझे क्या क्या बताऊंगा। तो बोला उसने कि नहीं एक तो बता। विवेक ने बोला कि दोस्त हूं नहीं हूं, क्योंकि कभी दोस्त बोलता शिल्पा नहीं उसकी वो खोल दी। शिल्पा बोला अरे भाई बता ना। तो शिल्पा ने बोला कि पहले डिसाइड कर तू भाई है कि दोस्त है। तो बोला कि अरे वैसे ही बोलने वाला दोस्त बोल रहा हूं। तो विवेक ने बोला कि इसने 15 मिनट पहले, जब पहले वाले वीकेंड की बात ही मैं बताता हूँ, एक ही बात बताऊंगा कि पहले इसने मुझे बोला कि भाई है दोस्त है, ठीक है, और उसके 15 मिनट बाद ही पता नहीं इसको क्या, फिर बोला एक करके सब आ जाओ। तो ऐसे कौन बोलता है भाई? या अगर मैं तेरा भाई हूं, मेरा दोस्त हूं, तो तू ये क्यों बोलेगा कि 11 के 11 आ जाओ या 12 के 12 आ जाओ मुझसे लड़ने की? नहीं बोलेगा। दूसरी बात अब तो बोलता है, और दूसरी बात इसने फर्स्ट डे से नैरेटिव फैलाया, बोला अरे मैं तेरा 12 साल से दोस्त हूं ना, चल बता तूने मुझे कितने फोन करे। भाई इसके पास बस यही है क्या, और कुछ काम नहीं है? 12 साल गलती हो गई उससे, गलती हो गई, मैं बोल रही हूँ ना, गलती हो गई उससे, तुम जैसे इंसान को दोस्त कह दिया उसने। भाई
बिग बॉस 18 में जितने भी कंटेस्टेंट है वो सबसे ज्यादा इसी को जानता था। उसने इसको दोस्त बोल दिया, 12 साल से तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो ये सब पे, तो उसने वो बोल दिया। मेरी फर्स्ट को स्टार का नाम बता, क्यों तुम कौन से इतने सलमान खान हो कि तुम्हारी सारी चीज हम याद रखेंगे। मेरी बहन का नाम बता। अगर हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो पहले उनकी फैमिली के नाम जानते हैं क्या? मेरी बहन का नाम, भाई इतना तो वो भी नहीं बताता अपना किसी को, तुम्हारी क्यों पूछेगा। आपने देखा होगा विवियन का नेचर लिमिटेड है, और जिन्होंने विवियन के साथ काम किया है ना, जो ये वाला शो था, ये शक्ति वाला, जो ट्रांसजेंडर है जिन्होंने काम करा, उन्होंने भी बोला है कि विवियन ऐसा ही है रियल लाइफ में, नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत बस काम से काम मतलब रखता है, बहुत अच्छा दिल का इंसान है, ऐसा ही है विवियन। उन्होंने भी बोला है, जाकर देखो, ठीक है। तो वो आपसे मतलब रखेगा या आपकी बहन से मतलब रखेगा या आपके स्कूल से मतलब रखेगा? मेरे हिसाब से मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स को नहीं पता होगा कि वो कौन से स्कूल, मैं कौन से स्कूल से हूँ या वो कौन से स्कूल से हैं। मुझे नहीं पता। मेरे इतना क्लोज फ्रेंड्स हैं, मुझे नहीं मालूम है कि उनके स्कूल का नाम क्या है। तो ये कोई सेंस है इस बात का कि मेरे स्कूल का नाम बताओ? और हाँ, तुमने अच्छा वो एक्सेप्ट कर, तुम हमें कितना प्राउडली एक्सेप्ट करते हो कि गुड लुकिंग है मैं इसलिए जलता हूँ। मतलब तुम्हें इनसिक्योरिटी है, यस तुम जलते हो कि, लेकिन मैं तो इससे जलता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मुझसे जलता है, ये एक्सेप्ट नहीं कर। किस चीज से जलेगा वो तुम्हारे? तुमने खुद से बोल दिया कि मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग है, तो वो किस चीज से जलेगा? तुमने खुद से बोल दिया मुझसे ज्यादा पैसा कमाता, फिर किस चीज से जलेगा? तुमने खुद से बोल दिया कि मैं इसका करियर ग्राफ मुझसे ज्यादा अच्छा रहा है, तो फिर किस चीज से जलेगा विविन तुम्हारे? तुम बोल रहे हो मुझसे जलता है, किस चीज के लिए कि पता नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बट मुझसे जल रहा है। तुम जिस प्लेटफॉर्म पे हो उसे 8 साल से उस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जा रहा है, वो तुमसे क्यों जलेगा? और रही बात कि तुम्हें जो बढ़ोतरी मिल रही है हर चीज में, तुम्हारी जो बातें हो रही हैं, वो तो फिर भी शुक्रगुजार रहता है मेकर्स का। उसको तो पता भी नहीं है उसके खिलाफ कितना गंदा गेम चल रहा है, वो तो फिर भी मेकर्स को बोलता थैंक यू सो मच, थैंक यू बिग बॉस, आपने मेरे लिए। जब नॉरेन मैम आई थी तब भी उसने ये बोला, तो उसे तो पता ही नहीं है, वो तुमसे जल कैसे लेगा? या तो उसको पता होता कि मेरा नाम बदनाम कर दिया और इसके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं ये लोग, उसे तो पता ही नहीं ये चीज चल रही है। उसे ये तक तो पता नहीं है कि मेरे दोस्त मेरे साथ में कितने छुरे घोंप रहा है। तो तुम किस बात की जलन है तुमसे? तुम पहले दिन से जल रहे हो और तुम बोल रहे हो कि इसको जलन है दोस्ती। मैं बताती हूँ कि तुम कितना ट्विस्ट करते हो। तुम उसके मुंह पे बोल देते हाँ ठीक है, या तो तुम डे वन पे बोलते कि भाई मेरी तेरे से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, तो क्यों बोल रहा है 12 साल की दोस्ती? उसने अविनाश से जब बात की थी, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, बचपन का दोस्त मेरा कोई नहीं है, जाके कह देना मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। तुमने उसके बारे में झूठ बोला, तुमने उसके बारे में अफवाहें फैलाई, तुमने उसके बारे में नैरेटिव सेट करे। और विवेक ने बहुत अच्छा बोला कि तू मुझे समझता है कि मैं फूल हूँ, मैं फूल नहीं। तू मुझे सोच रहा है बनाने की कोशिश, मैं फूल नहीं बनूंगा, ना ही मैं हूँ। ठीक है, तुमने हर कोने में बैठ के विवेन की बुराई करी है, हर कोने में बैठकर, और कहते हो विवेन तुमसे जल रहा है। फिर एक चुम ने बोला, एक वो था चाबी भरने वाला खिलौना, कि करण चाबी, चुम इतना एक्स्ट्रा बोल रही है भाई, इतनी गंदी लग रही है ना, अभी देखने में इतना इरिटेशन हो रहा है ना मुझे इसे देखने में भी। अभी मैं इसको बताती हूँ, इसने जो बोला ना कि तुम चाबी भर के चल रहे हो, मतलब अभी इसको ना ये इसलिए एक्टिव हो गया क्योंकि इसको चाबी भर दी है अविनाश ने, इसलिए ये थोड़ा एक्टिव भी हो गया। पहली बात, उसको किसी अविनाश ने कोई चाबी नहीं भरी है, बेवकूफ नहीं है, आंखों से देख रहा है। यस, थोड़ा रिश्तों में दिल से सोचता है, बाकी सबको तो देख सकता है ना दूसरे की सब क्या कर रहे हैं। नॉमिनेट कर दिया करण को और उनको इतना उछला जा रहा है। और हाँ, मैं करणवीर की एक बात और बोलना चाहूंगी। करणवीर ने बोला पहले ये मुझे नॉमिनेट करता है और बोलता है कि ये मेरा दोस्त था, तुम पीठ पीछे छुरे मारते हो, उसे मुंह पे कर देता है। क्या क्या बुरा कर दिया उसने? तुम्हारे से तो वो लाख गुना अच्छा है कि तुम्हारी इतना पीछे तो नहीं कर रहा जो भी कर रहा है, मुंह पे आकर कराना। उसने नॉमिनेट कर भी दिया तो क्या ही कर दिया। उसके बाद में चुम बोलती है कि मतलब ये अविनाश के कहने पे चल रहा। विवियन ने बोला कि अच्छा, पहले बोलते हैं कि अविनाश विवियन का साइड किक है, कभी बोलते हैं ईशा के असिस्टेंट ये दोनों हैं, कभी बोलते हैं कि मैं इसका मतलब इसने मुझ में चाबी भरी। तो ये लोग हम तीनों पे इल्जाम लगाते रहते हैं, ये तो वो करते। तो चुम बोलती हाँ तो क्या करें, हम चाबी भर दे क्या? हाँ तो तुम लोग ऐसे हो ना। तो विविन ने कहा मैं तुम चारों की तरह तो नहीं है, रोबोट डांस भी एक से करते। अरे हाँ, हम वन वे हैं, वन वे में। भाई इतना क्यों उछल रही? तुमको पता है बिग बॉस ने क्यों रखा चुम? बिग बॉस ने खुद ही बोला था कि जिस काम में सिर्फ एक्सपर्ट हैं तुम जो पूरे सीजन इन्होंने शिद्दत से कराया, खाना बांटना, अब एक नींबू को 18 हिस्सों में बांट दो, बिग बॉस ने खुद बोला था। लेकिन वो वाली बात है ना, इनको आपको पता ही है ना गाइस कि इनका ग्रुप सर ने कैसे बोला था कल, सलमान सर ने, कितने दोगले हैं ये लोग। दूसरे करते हैं तो उनपे क्वेश्चन है कि तुमने ऐसे क्यों करा, तुमने वैसे क्यों करा, और खुद करते रहते हैं तो उस पर आंखें बंद कर लेते हैं ये अपनी। ठीक है, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये चुप जो इनएक्टिव बता रही है विविन, इसने क्या करा है?
ठीक है। और सारा को बोल रही थी एग्रेसिव मत हुआ करो टास्क में, सबसे ज्यादा एग्रेसिव हुई है ये टास्क में, इस लड़की ने सबसे ज्यादा एग्रेशन दिखाया टास्क में, ठीक है, फीमेल अगर कंटेस्टेंट में हम बात करें तो। और रही बात इनएक्टिव की, सबसे ज्यादा इनएक्टिव रही है। करण के चक्कर में जानी जा रही, बिग बॉस ने ना अपने असली लाडले की वजह से इसको रखा हुआ है, करणवीर मेहरा को, वरना अब तक तो इस चुम को निकाल के रख देते बिग बॉस बाहर, नहीं रखते वो उसको इतने दिन तक। करणवीर मेहरा के चक्कर में हो तुम, क्या बात कर रही हो। चाबी, तुमको चाबी भर के अभी भी बन गई है ना टाइम गॉड, अभी तक चुप रहती थी कि नॉमिनेशन में जाऊंगी, और डर डर जाती थी। तुम तो इतनी घटिया हो, तुम पहले बोल रही थी कि मैं तो मतलब नहीं, मेरा कुछ मतलब नहीं करण से, मैं नहीं करूंगी, नहीं सर हमारा 10 साल का है बाहर, हम उस रिलेशनशिप में वापस जा सकते हैं। चलो उसके लिए तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी कि तुमने उस चीज को कंटिन्यू कि ठीक है मैं डिस्टेंस में हूं, पर मैं उस बंदे की रिलेशनशिप में वापस जाती हूँ, मुझे नहीं करना। जैसे ही तुम नॉमिनेट हुई थी तुम बौखला गई थी, तुमने तुरंत करण कबीर का हाथ पकड़ लिया था। तो तुमसे ज्यादा भद्दा कंटेस्टेंट तो और क्या ही होगा। विवियन एटलीस्ट नॉमिनेशन मारने के बाद बौखलाता तो नहीं है, एटलीस्ट वो तो उनका। और रही बात तुम किलसती हो कि तुम अपने नाम की वजह से इतना फेमस हो, तो नाम कमाया है ना, मेहनत करी है ना, ऐसी थोड़ी पहुंच गया वहां तक। तुम करणवीर का हाथ पकड़ के पहुंच रही हो बिग बॉस फिनाले ले जाएंगे, जो भी जाएंगे बिग बॉस जाने, वो किसी का हाथ पकड़ के नहीं जा रहा, वो अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, अपने फैंस जो कमाए उन पर जा रहा है, ठीक है। तुम खैरात में पहुंच रही हो, जहां तक भी आई हो तुम खैरात में जा रही हो वहां तक, वो भी करणवीर के सदके, करणवीर के शुक्र मनाओ तुम करणवीर का। तुम खुद तो तुम दासी बनी बैठी हो उसकी, और तुम दूसरे पे सवाल उठा रही हो कि वो इसकी वजह से एक्टिव हुआ है। अच्छा, उसके बाद में गाइस फिर एलिमिनेशन हो गया, सारा एलिमिनेट हो गई। फिर सारा वाला मुद्दा रजत ने उठाया कि ईशा को कोई, बिल्कुल सही बोला उसने अविनाश को कि अगर ईशा को धक्का मारता कोई तो तू क्या करता फिर। तो बोला अरे नहीं, जो करता ही रहता उसको मैं देखूं, मैंने देखा है। रजत ने बहुत अच्छे से बोला कि ठीक है कि वो खुद से गिरी है, सिर्फ वो पीछे खींचता हुआ ले गया था। तो क्या जब कोई किसी को पीछे खींचता हुआ लेकर जाएगा, करण भी पीछे खींचता हुआ लेकर गया है तो गिरेगा ही ना कोई, और क्या होगा। और इतनी बेशर्मी मेकर्स की देखिए गाइस, एक बार इन लोगों ने सवाल भी नहीं उठाया, उस पर कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि इनके असली लाडले की असलियत तो जो खुल जाएगी, क्योंकि वो आंसर तो कर नहीं रहा था बाकी किसी का भी। विवियन ने पूछा तो आंसर नहीं दिया क्योंकि उसने गिराया था सारा को, ठीक है। और सलमान सर पूछते तो उसे जवाब देना पड़ता, तो मेकर्स ने सलमान सर से कहा ही नहीं बात करने के लिए इस बारे में। अरे ऑडियंस का शो है, ऑडियंस जो चाहती है वो कराओ ना। टीआरपी गिरेगी नहीं तो फिर क्या होगा। टीआरपी ऐसे बढ़ती है क्या जबरदस्ती। मतलब ऑडियंस जो चाहती है उसको करते ही नहीं है, अपनी मर्जी से करे जा रहे हैं, अपनी मर्जी से करे जा रहे हैं। भाई थोड़े दिन बाद ना फिर कुछ लोग बिग बॉस देखना छोड़ ही देंगे, और क्या ही है। जो बिग बॉस का चाव से पहले देखते थे ना लोग, अब वो क्रेज नहीं रहा बिग बॉस का, क्योंकि बिग बॉस अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, इसमें मेकर्स अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, अपने हिसाब से करते रहते हैं। अरे पर्सनैलिटी वाइज शो है, छोड़ दो ना सबको, ठीक है। जो वीकेंड पे लोगों को गाइडेंस मिलती है बस वो दो और छोड़ दो, करने दो, फिर ऑडियंस जाने और कंटेस्टेंट जाने, तभी तो मजा आता है। लेकिन किसी को इतना फेवरिज्म हो रहा है, इतना फेवरिज्म हो रहा है कि वो बंदा इतना हिंसा कर चुका है 2 बार, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। और एक बंदे को इतना टारगेट बना, 2 बंदों को सबसे ज्यादा टारगेट बना रखा है इन लोगों ने। एक तो विवियन को ये इनडायरेक्टली बेहद टारगेट कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको फीडबैक नहीं दे रहे हैं, उसका फुटेज कट कर रहे हैं कि ऑडियंस तक वो ना पहुंच पाए, ना कनेक्ट कर पाए अच्छे से। लेकिन उसके फैंस लगे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस उसे मिलनी थी ना, ये बिग बॉस ने उसका इतना गंदा इस्तेमाल किया है टीआरपी के लिए विवियन का, लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस उसको मिलनी थी वो नहीं मिल पाई है, ठीक है। और रजत उसका भी टीआरपी के लिए इस्तेमाल करा, पूरा का पूरा उसकी एक कम्युनिटी है जो वो बोलते हैं भाई वो आई है देखने के लिए रजत की वजह से, उसमें से ही कुछ विवियन के फैन है, कुछ रजत के फैंस है, ठीक है। और अब इनके बस की नहीं है अपने करणवीर मेहरा को टॉप 2 में ले जाने के लिए, तो उसको निकालने की प्लानिंग बना रहे हैं। उसको तो एक्सपोज कर दिया इन्होंने, सारी उसकी क्लिप्स दिखा दी। रजत यस पलटू है, अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी ना आप अपने करणवीर की भी दिखाते ना, फिर करणवीर की क्यों नहीं दिखाई, अविनाश मिश्रा की क्यों नहीं दिखाई, जैसे वो विभिन्न के अगेंस्ट करते रहते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग, रजत की क्यों दिखाई खाली। तो गाइस इन्होंने 2 लोगों का बहुत गंदा इस्तेमाल किया है, एक रजत का और एक विवियन का। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या आपका कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।